क्या बात है? मुझे ठंड बहुत लग रही है। ठंड लग रही है? आप मुझे कर दीजिए। अरे भगवान, अरे खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़ी हो जाओ। अभी ठंडी दूर कर देते हैं। ये हमारा कमरा पड़ा है, लेकिन एक चीज है, बिस्तर सिर्फ एक ही है। कोई एतराज तो नहीं मानोगी? तो आराम से जाओ और आराम से ठंडी दूर कर लो। जाओ 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 जाओ। हमारे मुकद्दर, हे भगवान, कितने काम से बह कर रही हो, कितने का कल्याण कर रही हो, समझ में नहीं आता। अभी आ गए लोग कल्याण के पे। हेलो, मोरे देशवा की आजादी, मोरे देशवा की आजादी, इस दिल कुर्बानी आएला। संतरा और पत्तल, जय मां भवानी। आओ साथियों, एक साधारण व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी के लिए हमेशा हाथ उठाता था, अपने परिवार को पालने के लिए लोगों के यहां मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार था, लेकिन इसी दुनिया के जालिमों ने उसे सीधे साधे लड़के के हाथ पर बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। मलखान ने गंगा की सौगंध ली है कि जब तक लाठ और दयाराम का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मौत भी मेरे हाथ से बंदूक नहीं छीन पाएगी। इसलिए दोस्तों, आज की शुरुआत हम सेठ दयाराम की दुकान से करेंगे। कहो साथियों। जी सरदार जी। क्या इरादा है? सही है, चलेंगे। पत्तल, तुम क्या कहना चाहते हो? वो आदमी है कौन जो आके पंगा ले रहा है? सेठ दयाराम, आज उसके पैर पे घड़ा भर गया है, अब उसमें ठोकर मारना है, उसे आज इस दुनिया से जुदा करना है। अरे तो कोई जंगल में रहता है, कोई जंगल में रहता है तो कोई पहाड़ में। अरे हम तो शिकार करते हैं परदेसी आग में। दुनिया चली जाए, दुनिया चली जाए चूल्हे भाड़ में, और हम चारों लगे हैं अपने अपने। साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो साथियों दौर से, और जो मेरा परिवार, और चलो इसी वक्त चला है
दया राम तेरा और चलो इसी वक्त चल रहा है दया राम तेरा चलो सब लोग हल्ला गुल्ला मत करना, मैं बम मार दूंगा, समझे? ये हमारे सरदार जी का हुक्म है, कोई गांव का आदमी कोई तुम नहीं ला सकता है। अरे पलट कर देख तो जालिम, पलट कर देख तो जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर कोई मोक्ष रखता है तो दाढ़ी। मैं तो आपको इतने अच्छे आदमी समझती थी। अरे हम अच्छे काम तो कर रहे हैं। हाँ? बताइए आपको ठंड लग रही है, अगर आप कोई कुछ हो जाए मेरे मकान में तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा किया जाता है। ओहो, फिर कैसे किया जाता है? अब तुम्हें पता हो तो पता भाई, मुझे जो पता हो मैं करें तुम्हारी ठंडी दूर करने की कोशिश की। आपको दूर बैठना चाहिए था। दूर? कमाल करती हो, मैं पास आता हूँ तुम दूर भागने की कोशिश कर रही हो। सुनो, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजर
अरे यार क्या तमाशा लगा रखे, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। अरे कमाल करते हो, मेरे मकान में घुस कर मुझे मारपीट शुरू। तू भले ही मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। अरे अच्छे प्रकार जानते तो फिर चले जाओ, जब जानते हो यहाँ से निकलो। अरे मेरा मकान है और मेरी दुकान है और मुझे आगे मेरे तो क्या हो रहा है। इतना याद रख सेठ दयाराम कि आज चंद लम्हों के लिए ये तेरा मकान है और तेरी दुकान है, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ का सारा सामान लूट कर ले जाऊंगा और उसके बाद तुझे तेरे किए की सजा अर्थात तेरे प्राणों को लेकर ही अपना बदला पूरा करूंगा। अरे भाई हमने तुम्हारे साथ किया क्या है, हमने तुम्हें दुश्मनी कहा है। सही सवाल पूछा दयाराम कि तूने मेरे साथ किया क्या है। हाँ अब तुम्हारी हमारी कोई जान न पहचान है, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम ठोके जा रहे हो। ये तेरी दुकान इस रास्ते पर पड़ती है, यहाँ से आने जाने का ही रास्ता है। गांव में घुसो तो इस रास्ते से, गांव से बाहर जाओ तो इसी रास्ते से, और इस रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हाँ ये बात, इसलिए तो दुकान बीच में खोल रखा। इसलिए कोई भी मजबूर बेसहारा भी अगर आता है तो इसी दुकान में शरण मांगता है। तो हम दया 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 दिखाते हैं, दया करते हैं। दया के सागर दयाराम, हमारा नाम दयाराम है तो दया कर देते हैं बस। एक बात याद कर, आज से कुछ दिन पहले गंगा आई थी तेरे पास शरण मांगने। गंगा गंगा आजाद कर दयाराम। नहीं कोई गंगा जमुना मेरे यहाँ नहीं आई थी। याद नहीं आ रहा है, याद कर दयाराम। नहीं गंगा नाम की लड़की तेरे पास शरण मांगने आई थी। वो आई थी कि नहीं आई थी? याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ सही। अच्छा गंगा, हाँ गंगा, हाँ आई रही बेचारी, बहुत नेक रही है, आई रही है फिर चली गई। आई थी, हाँ आई रही है चली गई। तूने शरण भी दी थी। हाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकी है बेचारी, चली गई है। जल्दी में नहीं को काम रहा है, चली गई है। और तुम लोगों ने किया क्या था उसके साथ? कुछ नहीं, बस आई रही समझो चली गई। अच्छी तरह जानता हूँ लातों के भूत कभी गौतम हरामजादी। हम सब बता देंगे तो आपको छोड़ दोगे। हाँ तुम्हें जो लेना है ये सारे दुकान पर सब ले जाओ, लेकिन हमारी जान का मकसद हो, हमारी सी गलती तुम्हारा जिंदगी में कभी नहीं करेगी। आज अगर दुनिया की दौलत मेरे कदमों में डाल दे तू, सारा जमाने मेरे कदमों में आकर झुक जाए और कहे कि दयाराम के प्राण बख्श दो, तो मैं जमाने की दौलत और पूरे जमाने वालों को ठुकरा दूंगा, लेकिन तुझे मृत्यु दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। इससे पहले तुझे गोली मार दूं, ये सच्चाई जान ले कि गंगा ठीक हो। हमारी बतिया पहले सुन लो। वो जो गंगा नाम की लड़की की बात कर रहा हूँ ना, वो ठाकुर नाग सिंह है ना, वो साला जो है कह रहा था कि नाग सिंह क्या कह रहा था? हाँ वो उसको जो है उसका पीछा किया था और मेरे घर में आए और मुझे जान से मारने की धमकी थी कि अगर तू उसको भगा दिया तो तुझे साले जान से मार दूंगा। अब अपनी जान बचाने के लिए भैया उसको शरण दे दिया अब हमारे साथ। अब हम क्या करें, जो उसने जबरदस्ती किया। सेठ दयाराम, अगर कोई गुंडा कोई बदमाश आकर तेरी गर्दन में तलवार रख दे और कहे कि अपनी बहन को मेरे बिस्तर में भेज दे, तो अपने प्राण देगा या अपनी बहन को सौंपेगा? बोल हरामजादे, बोल कुत्ते। उस समय तू अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बहन की इज्जत नहीं जाने देगा। यही सच है ना?
लेकिन दूसरे की बहन बेटियां तुम लोगों के लिए खिलौना है। नहीं अब अगर कौन दिखाएगी तो जबरदस्ती जान नहीं दे। जानता है गंगा कौन थी? नहीं, कुछ पता नहीं। गंगा इस अभागे भाई की बहन थी। हर 40 मेरी बाहों में मेरी बहन ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागे हैं। मरते मरते एक ही शब्द उसने कहा कि भैया मेरे साथ जिन राक्षसों ने दुराचार किया है, जिन्होंने मेरे प्राण लिए हैं, उन्हें कभी माफ करना, उन्हें कभी माफ मत करना। यही कहा था मेरी बहन ने। दयाराम ऐसे भैया मैं भाई जा तो ना घसीट के तुम्हें कर दूं लायक मरियो में। बस दयाराम बस बस। बहुत लूटता था बहन बेटी का इज्जत, थोड़ा समझाइए उसको पकड़ के लाऊंगा अभी तुम्हारे पास। सुना है कि छेड़ मत पराई लड़की को, अबे बड़ा पाप होगा एक दिन तुम्हें किसी लड़की का। दयाराम वो मेरी बहन थी और उसी वक्त मैंने गंगा की सौगंध खाई कि जब तक तुम लोगों का सर्वनाश नहीं कर दूंगा चैन की सांस नहीं होगा। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। माफी चाहिए तुझे? माफी मांगना है तो जाकर मेरी बहन से मांगना। और मेरी बहन से माफी मांगने के लिए तुझे मेरी बहन के पास जाना होगा। दयाराम बस पक्कल गोलियां बर्बाद मत करो। नहीं तो मैडम तुम इस जमीने के चक्कर में कैसे पड़ गई? मेरी शादी मैं किया राणा सिंह के भाई नान सिंह साथ कराना चाहते थे। मैं इनकार कर रही थी और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मैं वहां से भागती आई आपको ढूंढते ढूंढते और रास्ते में एक कमीना मिल गया और मेरे इज्जत के साथ खेलना चाहा। और आप है शिवम की मम्मी 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी लाना शुरू कर दी। जीतू तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी नाग सिंह से साथ करना चाहता है। नाग सिंह का विवाह कभी नहीं होगा। राणा के घर में कोई बारात ना तो जाएगी और ना ही उसके घर में आएगी। और आप है रमेश और आप है रमेश, ये अपने बुआ के काम में खुश होकर के 10 रुपए पुरस्कार पार्टी लाना शुरू करती है। लेकिन तुम्हें घर छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हेलो और आप है पप्पू पटेल खोजवापुर, ये भी 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी लाना शुरू करती है। अब तुम मुझे किस लिए ढूंढ रही थी? इसलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या? नीतू जिसके पीछे पुलिस लगी हो, पता नहीं कौन गोली कब मुझे इस दुनिया से जुदा कर दे, उससे तो मोहब्बत करती हो। तुम्हारा भाई कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें भाग कर आई हो। नहीं नीतू, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें अपने घर जाना होगा। जाऊंगी मैं। नीतू मैं चाहता हूँ, तुम्हारा भाई रिश्वतखोर है, पैसों के लिए वो अपने जमीन को बेच दिया है, लेकिन तुमसे सच्चा प्यार करता है। वो सब दौलत शोहरत तुम्हारे लिए ही इकट्ठा कर रहा है।
तुम घर से भागी हो, जिस समय उसे पता चलेगा उसका कलेजा फट जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह बहन के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, संसार का कोई भी भाई तड़पे। इसलिए नीतू तुम जाओ, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि नाग सिंह की बारात तो तुम्हारे यहाँ आएगी, लेकिन साथ में तुम्हारी डोली नहीं बल्कि नाग की अर्थी जाएगी। ये मेरा वचन है तुम्हारे लिए। ठीक है, जाओ नीतू, तुम्हें जा रही है। जाओ। और मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारे मांग से दूर भरूंगा। ये मेरा वचन है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ नीतू, अपने घर जाओ। साथियों, सुना तुम लोगों ने कि नीतू की शादी लोहा सिंह नाग सिंह से करना चाहता है। उसकी बारात जैसे ही आएगी, हमारा पूरा गिरोह उस हवेली में पहुंचेगा। ठीक है सरदार जी। और उस 7 तारीख का सर्वनाश उसी हवेली में करेंगे। कर देंगे। चलो साथियों, जय माता। जय मां भवानी। कहो अंकल। लोहा सिंह एक इंस्पेक्टर है जिसने हमेशा रिश्वत ली और बेगुनाहों को गुनहगार बनाया और गुनहगारों को आजाद कर दिया। सरदार जी, इजाजत हो तो अब तक दिखा दो इसको भी लोहा सिंह को लोहा सिंह। नहीं मंगल, नहीं मंगल, उसे तो हो वक्त बताएगा। पहले ही नीतू की शादी रोकना है। सवा शेर से एक लाऊं, सवा शेर से एक लाऊं, अरे चिड़िया से मैं बात तुड़ाऊं। शाबाश, चलो। जय मां भवानी। भैया, अरे आप तो आराम से बैठे हुए हैं। क्या हो रहा सिंह? अरे बारात का समय हो रहा, बारात लेके चलिए। बारात का समय हो रहा है, आपका रिश्ता पक्का हो चुका है। लेकिन लोहा सिंह ने कहा था कि मैं अपने बहन से पूछकर या तो ना करेगी या हाँ करेगी। अच्छा। लेकिन ये शादी होगी तो तुम्हारे भाई नाग से ही होगी। ठीक है भैया। और मैं संदेशा लेकर फौरन आऊंगा कि किस दिन बारात लेकर आना ठीक है। है ठाकुर साहब, लोहा सिंह, क्या हुआ? उलझन में हूँ मैं। किस बात की उलझन है? उलझन इस बात की है कि मेरी बहन ने शादी से ना कर दिया है। ना कर दिया है? हाँ, यानी तुम्हारी बातों को मानती नहीं है वो। मानती थी, लेकिन उसने ये कहा